गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान दें, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पिछले क्लास में 6 नंबर प्रॉब्लम तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग 7 नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए 7 नंबर हम लोग के पास क्या है। कह रहा है कि छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a²। हमारे पास है वृत्त का समीकरण क्या दिया है, x² + y² = a²। ये वृत्त का समीकरण दिया है। कह रहा है छेदक रेखा a/√2 द्वारा वृत्त इतना के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। तो इस वृत्त का पहले देखिए, वृत्त एक का केंद्र, आप लोग जानते हैं कि इस तरीके का जो वृत्त का जो समीकरण होता है उसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या a है। इस वृत्त का केंद्र कितना है, 0 0 है, त्रिज्या a है, तथा छेदक रेखा का समीकरण कितना दिया है, x = a/√2। अब देखिए पहले वृत्त बनाइए। x डैश y डैश। आपका वृत्त ऐसा है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी a है। ये दूरी a है। अब कह रहा है कि एक छेदक रेखा x = a/√2 है। तो आप लोग को बतलाए थे बाबू कि x = 2 मान लिया जा रहा था, तो 1 2 से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ x = a/√2, तो a/√2 निश्चित है कि a से कम होगा। तो a से कम होगा तो यहाँ और यहाँ के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि यहाँ पर a/√2 है, तो इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस रेखा का ग्राफ इस तरीके से आएगा, x = a/√2। और यहां से यहां तक a डिस्टेंस है, रेडियस इसका a है यहां से यहां तक। तो यहां से अगर एक लाइन खींचें तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x = a, ऐसा होगा। लेकिन हम लोग को तो अभी इसके बारे में नहीं सोचे, सिर्फ इसके बारे में विचार करें। ये वृत्त और ये रेखा, वृत्त और रेखा द्वारा जो छोटा भाग बन रहा है उस छोटे भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो छोटा भाग तो आपके पास इतना है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसे ध्यान दीजिए। तो यहां से यहां तक ये है, तो इसको x = a, इस रेखा को लिखेंगे। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए a b, यहां पर c दे देते हैं, इस जगह दे देते हैं d। अब देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्र a b c a का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, a b c a का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा जो घिरा हुआ छायांकित क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तब देखिए बाबू, यहां से ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल सेम उतना ही एरिया नीचे है। तो अगर मैं ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से गुना कर दूं तो पूरे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 × ADCA का क्षेत्रफल, 2 × क्षेत्र ADCA का क्षेत्रफल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखिए ये है
लोअर लिमिट है a/√2, अपर लिमिट है x इक्वल टू a है। और ये कर्व किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है वृत्त से। इसका समीकरण, वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो इससे हम लोग y का मान निकालेंगे। क्या होता है? y dx। तो y का मान कैसे निकालेंगे? इसको इधर कीजिए, तो a² माइनस x², स्क्वायर है तो रूट अंडर मार देंगे, तो यहां पर आ गया 2a/√2 a रूट अंडर a² माइनस x² dx। अब देखिए, इतना का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 उतर जाएगा, ये x रूट अंडर a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a a/√2 टू a। अब पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पर और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह पर। तो अपर लिमिट रखिए ये, तो ये रखेंगे तो ध्यान दीजिए a रूट अंडर a² माइनस a²। x के जगह पर a रखेंगे तो a² माइनस a², a² माइनस a² 0 होगा, तो ये हो गया 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के जगह पर a रखेंगे तो a/a। तो हम लोग a तो रख दिए, अपर लिमिट हो गया, रखा गया x के जगह पर, माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट रखिए। तो लोअर लिमिट हमारे पास है a/√2, तो x के जगह पर लिख रहे हैं a/√2 इंटू रूट अंडर a² माइनस x²। तो x के जगह पर a/√2 रखिएगा तो a/√2 का वर्ग कीजिए तो a²/2 होगा, a²/2/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के जगह पर a/√2 रखिए तो a/√2/a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिए, यहां होगा 2a²/2 साइन इनवर्स 1, ए से ए कैंसिल होगा, 1 होगा। इधर हो गया माइनस, माइनस से गुना करेंगे तो ये भी माइनस होगा, तो a/√2। अब देखिए a² में से a²/2 को घटाइएगा तो a²/2 बचेगा। अब बटा में क्या है? 2 है, माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2। देखिए ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 बचेगा। अब इसी को तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कुछ विशेष है नहीं। देखिए a²/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये होगा a/√2 इंटू a² का वर्गमूल ए होगा √2/2 a²/2, ये हो जाएगा साइन π/4 होता है 1/√2, तो ये π/4 हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू। अब देखिए 2 πa²/4 माइनस a²/4, ए गुने a² √2 गुने √2 और नीचे 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, πa²/4। तो a²/4 कॉमन लीजिए तो क्या बच गया? π-1, यहां पर π/2 बच जाएगा। ये ठोरा है बाबू, π/2 बच गया। अब देखिए तो ये कैंसिल होगा तो क्या होगा? a²/2, अब पाई में से π/2 को घटाइएगा तो π/2 बचेगा -1। इतना वर्ग मात्रक हो गया क्योंकि एरिया निकाला गया है। इसका आप लोग नोट कर लें, इसको आगे बतलाते हैं इसके बाद।
अब देखिए, आप लोग को मैं 8 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखें, 8 नंबर आप लोग को मैं बतला रहा हूं। 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है, यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर और रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्र फल रेखा x इक्वल टू a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो वक्र का समीकरण क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर तथा रेखा का समीकरण x इक्वल टू 4। अब देखिए, ये वक्र है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो आप लोग पढ़े एक चीज, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax परवलय का समीकरण, यानी ये परवलय का समीकरण है, क्योंकि यहां पर एक है, एक के जगह पर समझिए कि 4a है। तो परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहता है, तो किधर ड्रॉ होता है? तो इसका ग्राफ रफली ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से चलेगा, आप लोग को बतलाया गया है पिछले क्लास में। तो ये हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ हुआ, x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन हो गया। इस तरीके से इसका शीर्ष होता है, ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है, इसका नाभि यहां होता है a0, तो a0 की उसकी आवश्यकता नहीं है हम लोग को, सिर्फ इतना ही से मतलब है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर को हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब कहता है रेखा का समीकरण x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 कहीं मिलेगा, तो मान लीजिए कि ये हो गया x इक्वल टू 4। तो कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब ये वाला जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। यहां पर एक रेखा लीजिए x इक्वल टू a, तो ये पूरे क्षेत्र को आधा इधर बांट देता है, आधा इधर बांट देता है। तो अब देखिएगा, तो कह रहा है आप लोग को कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे नाम दे दीजिए, इसको नाम दे देते हैं p q, इसे नाम दे देते हैं r s, इसको नाम दे दीजिए कुछ, क्या दे दिया जाए, लीजिए a दे देते हैं, इसे b दे देते हैं। तो देखिए, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं बाबू, उसको ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र ओ एस आर ओ का क्षेत्रफल, देखिए ओ एस आर ओ का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका लोअर लिमिट यहां से शुरू होता है, तो ये जो वाई एच होता है ये कहां से गुजर रहा है, 0 से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो 0 से कहां तक जाएंगे, 4 तक। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, अगर मैं इसका एरिया निकाल करके 2 से गुना कर दूं तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एरिया निकाल रहे हैं ओ एस आर ओ, इसका एरिया निकाल रहे हैं बाबू। तो अगर मैं ऊपर वाला इतना का एरिया निकाल दूं और उसमें 2 से गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखते हैं क्षेत्र ओ बी आर ओ का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से,
ओ बी आर ओ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे के बराबर होगा। तो देखिए ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 0 से कहां तक है, 4 तक, 0 to 4 होता है y dx, y dx। तो y यहां से निकालिए तो y कितना होगा, √x, 0 to 4 √x dx, किससे, तो इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो आप लोग जानते हो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 yn प्लस 1, तो ये हो गया 0 to 4। अब देखिए ये 3/2 होगा, ये 3/2 हुआ तो ऊपर जाएगा तो 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 to 4, 2/3 बाहर, x टू द पावर 3/2, 0 to 4। अब पहले 4 रखिए तो 4/3, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0, अब देखिए तो 4 टू द पावर 3/2 इसे आप लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और ऊपर है 3/2 तो 3/2 लिख दिए। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 2 टू द पावर 3, तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32/3 वर्ग मात्रक, इतना आ गया बाबू। आप लोग का क्षेत्रफल इसका निकल गया। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस पूरे का, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, इक्वल टू क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में 2 से गुना कर दें तो पूरा दोनों निकल जाएगा, तो 2 इंटू लिख सकते हैं क्षेत्र ओ ए पी ओ का क्षेत्रफल। देखिए ओ ए पी ओ का क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये होगा क्या 2। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो तो 0 से कहां तक है, a तक, तो 0 to a, और यहां क्या होगा y dx, तो y का मान कहां से निकालेगा, यहां से, तो एक कितना हो जाएगा 0 to a √x dx। इसे नोट करें। अब देखिएगा अच्छे से, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो होगा 2x टू द पावर 3/2/3/2। देखिए यहां पर √x के किए थे तो क्या था x टू द पावर 3/2/3/2, तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, यहां कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही आएगा 0 to a, तो ये उधर जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2/3 बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास आ गया x टू द पावर 3/2 0 to a। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 4/3 a टू द पावर, ये रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो a टू द पावर 3/2 वर्ग मात्रक, अपर लिमिट रख दिए a टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर उतना, तो 0 हो जाएगा, तो इतना आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा क्षेत्रफल है उसको ये 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब इधर वाला का क्षेत्रफल और इधर वाला का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये ओ क्यू पी में 2 से गुना कर दें तो पूरे के क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है ये पूरे क्षेत्र को 2 टुकड़े में बांटता है, आधा क्षेत्रफल इधर रह जाता है और आधा आपको इधर रह जाता है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये पूरे के बराबर हो जाएगा।
तो पूरे के बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इतना का क्षेत्रफल हम लोग इतना लाए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसका क्षेत्रफल हम लोग इतना लाए हैं, तो अब देखिए लिख सकते हैं प्रश्न से ये जो पूरा का जो क्षेत्रफल है, इसमें है जो 2 से गुना कर दें तो उसके बराबर होगा। तो 2 इंटू क्षेत्र ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल, इसमें 2 से गुना कर दें तो पूरे के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपके पास आया है 32/2 और इसका क्षेत्रफल 2 इंटू इसका क्षेत्रफल आया है आपके पास इतना 4/3 a⁴3/2। अब देखिए इसको इधर कीजिए तो 32/2 गुने 3/8 तो हो जाएगा a⁴, अब 32/3 है बाबू, तो 32/3 है इस जगह। इसको इधर लाएंगे तो 3 आई बटा में 8 हो गया, तो 8 से ही कटा, 8 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 3 से 3 कट गया, तो आ गया 4 इक्वल टू a⁴3/2। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4⁴2/3, इधर हो जाएगा 2/3। तो आप लोग लिख सकते हो a इक्वल टू इतना, तो a इक्वल टू आ गया 4⁴2/3, यही a का वैल्यू निकल गया। और आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि a का मान क्या होगा, इसको आप लोग नोट करें। देखिए अब आप लोग को मैं 10 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नौ नंबर आप लोग के पास है y इक्वल टू x² तथा y इक्वल टू दिया है मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x को आप लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं y इक्वल टू +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x जब x लेस देन इक्वल टू 0। इसे सेकंड मान ले, इसे थर्ड माने। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ये बाबू परवलय का समीकरण है, कह रहा है कि परवलय और इतना के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, x डैश y डैश, आप लोग के पास है y इक्वल टू x² मीन्स x² बराबर y। तो ये किसके फॉर्म है, x² बराबर 4ay के फॉर्म में है। तो आप लोग को बतलाए थे कि x² बराबर 4ay के फॉर्म में रहे तो इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये ऐसे चलेगा, यही हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x² का। अब देखिए सबसे पहले ही y इक्वल टू x पर ध्यान दीजिए, y इक्वल टू x। तो इधर ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू x है, और जहां पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 या 0 से बड़ा ले सकते हैं। तो 0 रखिए x के बराबर 0, तो y बराबर 0, यानी कि ये लाइन यहां से चलेगा। पहली बात 0 0 इस जगह पॉइंट मिलेगा मूल बिंदु।
वन लेंगे तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 यहां मिलेगा। जैसे यहां पर बाबू ऐसे आप लोग 10th क्लास में खींचे होंगे x y, तो x इक्वल टू 0 लिए तो y इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 मान लो 1 1 यहां मिलेगा तो एक पॉइंट यहां रहेगा, तो ये किस तरीके से चलेगा, बिल्कुल ऐसा चलेगा आप लोग के पास। तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू x आ गया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब इसका हो गया, अब इसको खींचिए तो y इक्वल टू माइनस एक्स है जब x 0 या 0 से छोटा हो, 0 या 0 से छोटा हो। तो इसके लिए ध्यान दीजिए x y, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 होगा। x इक्वल टू आपको निगेटिव ही लेना है, 0 या 0 से छोटा ही लेना है। चलिए -1 लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 0 0 यहां से पास करेगा, एक -1 1, तो इधर -1 है इधर 1, तो यहां मिलेगा। तो ये बिल्कुल ग्राफ इस तरीके से चलेगा। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ और इसका ग्राफ ड्रॉ किए तो ये इसका ग्राफ ऐसे और इसका ऐसे और ऐसे आया, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन हुआ, ये वाला हुआ। और इधर हो गया आपको ये, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। ये बाबू आप लोग को इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं, ये समझाया गया है मात्र कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है रेखा का। अब देखिए तो इसका एरिया निकालना है हम लोग को। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें चाहिए ये पॉइंट चाहिए। तो देखिए 1 और 2 को हल करते हैं, 1 तथा 2 से हो जाएगा क्या, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 1 और 2 से होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। तो इसको इधर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1 आया। अब देखिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब देखो तो ये रेखा और ये वक्र का कटान बिंदु 2 गो है, को मूल बिंदु है यहां पर, ये मान लो तो आपके पास हो गया। इसलिए मूल बिंदु O 0 0 तथा बिंदु A x बराबर 1 रखे तो y बराबर 1 आया, तो 1 1 है। अब देखो ये मूल बिंदु 0 0 है, ये आ गया 1 1, तो बाबू इसको हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं, इसको निकाल सकते हैं इधर से भी, लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं, दोनों एकदम सिमेट्रिक फिगर है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल करके और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो देखो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा 2 इंटू यहां 0 0 है, तो इसका लाइन का इक्वेशन का होगा कितना है, x इक्वल टू 0। यहां से एक ग्राफ ड्रॉ करो, एक लाइन खींचो, तो इस तरीके से चलेगा। तो बिंदु 1 1 है, तो यहां से चला तो यहां से यहां तक ये 1 काटेगा, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1। तब देखो तो कहां से कहां तक चला, 0 से 1 तक, 0 से 1। अब ध्यान दीजिए ऊपर, ये ध्यान से समझिएगा, मैं ये पूरा इतना क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल को घटा रहा हूं,
तो पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्रफल हमारे पास होगा, ये लाइन से घिरा हुआ है, तो y का काम ये कर रहा था, y बराबर क्या है x, तो x dx माइनस, अब मैं ये वाला क्षेत्र निकाल रहा हूं और इस क्षेत्र को घटा दे रहा हूं, तो कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 1 तक। ये किससे घिरा हुआ है, ये परवलय से घिरा हुआ है, तो परवलय का समीकरण क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y के जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 x का होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। चलिए एक लाइन बढ़ा दिया जाए बाबू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 to 1 x dx, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई 3 0 to 1। अब ये 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर 0 to 1, ये 2 बाई 3 एक्स क्यू 0 to 1। इसको नोट कीजिए तो मैं उसे कैलकुलेट करूं। अब देखिए, आपके पास आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया अपर लिमिट रखेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 बाई 3 1 का क्यूब माइनस 0, तो ये हो गया 1, 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 बाई 3, सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 बाई 3 वर्ग मात्रक। इसे नोट कर लें। अब आप लोग को मैं 10 नंबर बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 नंबर को अच्छे से समझेंगे आप लोग। 10 नंबर हम लोग के पास है, वक्र दिया हुआ है, एक वक्र का समीकरण लिख दीजिए, का समीकरण दिया है आप लोग के पास बाबू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तथा रेखा का समीकरण x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये 2 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि ये वक्र और रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले ये खींचिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x x डैश y y डैश, ओरिजिन हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay किस तरीके से चलता है, उसका ग्राफ इस तरीके से भागता है। अब देखिए तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसका ग्राफ, ये तो रेखा का है, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, मतलब 0 माइनस 2 इधर कहीं मिलेगा। एक y इक्वल टू 1 रख दें तो x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 इधर कहीं मिलेगा, तो इसको मिलाइएगा तो रफली इस तरीके से ग्राफ आपको ड्रॉ होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे खींच देते हैं। ये किसका इक्वेशन आ गया, तो x इक्वल टू 4y माइनस 2। आप दो गो पॉइंट लेकर के अंदाज से रफली एक ग्राफ आप खींच दीजिएगा। अब समस्या रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मालूम कर लेते हैं तो आसानी से इसके बीच वाला क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अब देखिए ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए, ये जो वक्र है आपके पास परवलय है,
ये परवलय और ये लाइन का जो इक्वेशन है, ये दोनों को सोल्व करोगे तो ये दोनों का कटान बिंदु आपको निकल जाएगा। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। अब देखिए, तो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो आप ध्यान दें 4y इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस 2। तो किससे लिख सकते हैं? तो समीकरण 2 से। देखिए 4y बराबर x प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 4y के जगह पर x प्लस 2 लिख दिए। तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर किया जाए, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 1, एक्स माइनस 2 0। तो क्या आ गया? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 2 और माइनस 1। समीकरण 2 में x इक्वल टू 2 रखने पर, इसमें 2 रखिए तो कितना होगा? x इक्वल टू 2 रखिए तो 2 इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इधर 2 आएगा तो 4 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1। समीकरण 2 में x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। अब देखिए इसमें माइनस 1 रखा जाए, तो माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको इधर करो तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1/4। अतः a तथा b का निर्देशांक क्रमशः, देखो a का है x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1, तो a का निर्देशांक होगा 2 1 तथा y का b का निर्देशांक होगा माइनस 1 1/4। अब देखिए प्रॉब्लम है कि क्यों a का हम इतना ही 2 1 माने और माइनस 1 और 1/4 b का माने। तो a आपको बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो a लिए हैं इसमें, तो a का हो जाएगा। इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में होता है तो b सेकंड में है, तो ये वाला जो निर्देशांक x इक्वल टू माइनस 1 और 1/4 आया जो b का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर हो गया 2 1 और यहाँ पर b का निर्देशांक आ गया आपके पास माइनस 1 1/4। अब देखिए हमको ये घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम करना है। तो देखिए यहां से एक लाइन खींचा जाए तो x इक्वल टू माइनस 1, यहां से जब खींचेंगे तो ये x इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जब ये लंब यहां से डालोगे तो ये डिस्टेंस ये वाला होता है x निर्देशांक का, ये वाला होता है y निर्देशांक। तो यहां से यहां तक दूरी 2 है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू 2। अब देखिए आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए तो मैं आगे बतलाऊं। देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल होगा BOAB, अभीष्ट क्षेत्रफल हम लोग को होगा B क्षेत्र BOAB का क्षेत्रफल, BOAB का क्षेत्रफल ये हो गया।
उसको मैं या इसको हम लोग नाम दे दें P, इसका नाम दे दें Q। तो हम लोग को ये निकालना है BOAB का क्षेत्रफल। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र BPOQAB का क्षेत्रफल माइनस बी क्षेत्र, ये वाला निकालना है बाबू। तो हम लोग लिख रहे हैं क्षेत्र BPOQAOB का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा वाला क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं, जैसे देखिए ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें से ये वाला अगर क्षेत्रफल आप घटा देते हैं तो ये बीच वाला क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वही कार्य किए हैं। तो देखिए ये कहां से कहां चला, पहले पूरा निकाल रहे हैं इसका, तो -1 से 2 तक। रेखा का समीकरण ये है, तो इससे हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे होगा, x + 2/4। ये रेखा से घिरा हुआ है बाबू, तो इससे तो हम लोग को कोई मतलब नहीं अभी। तो रेखा वाला से y निकालेंगे तो क्या आएगा, x + 2/4। तो यहां लिखेंगे x + 2/4 dx माइनस -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। ये हम लोग को निकालना है ऐसे, ये गया और ये आया, इसका क्षेत्रफल, ये बंद जो देख रहे हैं नीचे। तो -1 से 2 तक, ये वाला जो घिरा हुआ वक्र है और x अक्ष है, ये किससे है, ये है। तो इससे y निकालोगे तो x²/4 dx। अब देखो 1/4 बाहर हो गया, x + 2 dx -1 to 2, 1/4 बाहर हो गया, x² dx -1 to 2। अब इसको इंटीग्रेट करो, x²/2 + 2x। इसको इंटीग्रेट करोगे बाबू तो आ जाएगा x³/3 -1 to 2। पहले अपर लिमिट रखो, तो 2 का स्क्वायर/2 + 2 × 2। अब लोअर लिमिट रखो, तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर/2 + 2 × -1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, 1/4, इस जगह 2 रखिए, तो 2 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3। तो ये हो गया 1/4, ये 4 है तो कटेगा तो 2, तो 4 और 2 6 हो गया, -1/2 -2, 1/4 8/3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो ये आ गया 1/4 6 -1/2 + 2, 1/4, ये हो गया 9/3। तो ये हो गया 8 -1/2, ये हो गया 3 से कैंसिल होगा 3/4। तो ये आ गया आपके पास, इसको में से इसको घटाइएगा तो 15/2। तो 1/4 × 15/2 -3/4। अब देखिए तो एलसीएम लीजिए तो 8, 15 - 6, 9/8 वर्गमात्रक, ये आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए
अब आप लोग को 11 नंबर बहुत आप लोग को आसान है बाबू, आप लोग बना लीजिएगा। मैं 12 और 13 का डिस्कस करता हूं जो ऑब्जेक्टिव है। देखिए, तो सबसे पहले 12 नंबर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, वृत्त का समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये ऐसा वृत्त है बाबू, आप लोग देखें ध्यान से कि जिसका सेंटर होगा मूल बिंदु और रेडियस होगा 2, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 2 है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पाद में पूछ रहा है। तो x इक्वल टू 0 ये YH होता है और x इक्वल टू 2 यहां से चलेगा, तो इसी का क्षेत्र का आप प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद में कौन हुआ, ये हो गया। इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोग इतना को जानते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल 0 to 2, इससे y निकाले, y dx होता है। तो y के जगह पर क्या लिखिएगा, 0 to 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इधर करेंगे तो माइनस और स्क्वायर रूट मार देंगे। इसको आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग 10th क्लास, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो कुछ करना नहीं है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में क्या जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसका आप क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये आपके पास रेडियस 2 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई हो गया इसका, इस वृत्त का क्षेत्रफल। आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ पूछ रहा है, तो आप एक चीज देखें, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का ही चौथा हिस्सा है। पूरे वृत्त का ही कितना है, चौथा हिस्सा। तो इसमें 4 से भाग कर देंगे तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 पाई बाई 4 करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, पाई। तो आंसर नंबर आपको कौन हो जाएगा, ए। इसको भी आप सोल्व कीजिएगा फार्मूला पर, जैसे आप लोग को बतलाए हैं, तो उससे भी पाई ही आएगा। और बिल्कुल जो 13 नंबर है उसे ध्यान दे दें। वक्र का समीकरण क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब कह रहा है कि पहले इसको बनाइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। x x डैश y y डैश, ओरिजिन हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में वाई एच ये वाला, और कह रहा है क्या, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 1 2 3 कहीं मिलेगा, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। ध्यान से देखें, ये वक्र वाई एच, ये वक्र, ये वाई एच है, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र आपके पास इतना है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण आप लोग जानते हैं, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल कहां से कहां चलेगा, 0 से 3 तक, और होता है एक्स डी वाई। वाई अक्ष पर रहता है तो याद रखें एक्स डी वाई होता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 0 to 3, एक्स के जगह पर लिखेंगे वाई स्क्वायर वाई 4 डी एक्स। तो वाई 1 वाई 4 बाहर हो गया, तो 0 to 3 वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा वाई क्यू वाई 3, 0 to 3, 3 बाहर तो 1 वाई 12 वाई क्यूब 0 to 3। अब इसको में रखिए, y के जगह पर अपर लिमिट रखिए, तो 1 वाई 12 2 के 3 के पावर की 3 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 27। तो इसको कैंसल कीजिए,
तो 4, ये हो जाएगा 9, तो 9/4 वर्ग मात्रक, ये कौन नंबर है? तो बी है। इस प्रकार आप लोग का ये प्रश्नावली 8.1 इंड हो गया। आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।